जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत को करने वाले भक्त को अभिजीत कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। राज दरबार में वैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस दिन विशेष प्रकार से स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर विधि पर स्थापित कर उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार से नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए और इस दिन भगवान को खास करके सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे अंत में एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की कथाओं को सुन करके फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम, व्रत के विधान और महात्म एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता माँ वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्होंने मरणासन्न अवस्था में गिरिराज जटायु मिले, जिन्होंने अपने आहत होने की समुचित वृतांत सुना करके अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केशरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखा करके लंका को जलाया। सीता जी की खबर को ला करके भगवान रामचंद्र को सुनाई। तब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालू की सेना से लंका पर चढ़ाई कर दी, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देख करके वे चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति हो तो बतलाओ। तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्यों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही आपको कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दे करके उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर के फलस्वरूप भगवान रामचंद्र जी ने
अपना अभिप्राय महर्षि जी से कहा। तब महर्षि जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया है, आप उसका व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सो सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश को स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठ करके भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जा करके उसका विधिवत पूजन कर उससे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार उसके करने से आपके सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई भी जो इस विजय एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकते हैं। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म को कहने या सुनने दोनों से ही अनेक प्रकार के पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह आरती श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।